मैंने पढ़ नहीं पाई ठीक से, पढ़ ही नहीं पाई। अभी बहुत बुरा लगता है। कलाकार आदमी है ना, तो हमको लगता था कि यार क्या हो गया तुम्हारा 50,000 बाकी हो के रह गया तो। फिर नाम कट गया बच्चों का, अभिनय में नहीं आना था, ये अब लगने लगा था। बहुत ही खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नाम है उनका बुल्लू कुमार। बहुत ही कमाल उन्होंने काम किया है पंचायत में। उन्होंने संघर्ष को, सफलता को ऐसा साथी बना लिया है, ये सोच लिया है कि जितना संघर्ष जीवन में होगा उतनी ही सफलता भी मिलेगी। और इसी सूत्र वाक्य के साथ वो लगातार मुंबई में अपने काम के जरिए, अपने टैलेंट के दम पर एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। कैसे हैं बुल्लू भैया? बहुत बढ़िया है। आप कैसे हैं आशीष जी? मैं बढ़िया हूँ। सबसे पहले जो नाम है आपका बहुत ही कमाल है, बहुत अलहदा सा है। इसके बारे में बताइए पहले। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरा नाम अच्छा लगा। मेरे बहुत सारे शुभचिंतक हैं, वो बहुत बार मुझे बोल चुके हैं कि अपना नाम चेंज कर लो। ये क्या, मैं किसी को बोलूं कि बुल्लू एक एक्टर है, बुल्लू कुमार है, तो बोलते नाम ही बहुत हल्का लगता है। तो ये है, आपको अच्छा लगा तो बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है कि बहुत प्यारा नाम है, और मुझे खास करके मुझे तो अच्छा लगता है, तभी मेरा नाम है। वो अपना सा है कि अपने हाँ, भाइयों को, अपने घर के हाँ, किसी ये ऐसा प्यारा-सा मुझे तो लगता है कितना अच्छा है बुल्लू, बुल्लू कुमार, अच्छा तो है, लेकिन लोगों को आदत हो गई है कुछ ऐसा नाम और का, इस तो इंडस्ट्री फिर में वो चाहिए वजनदार कुछ। वज़नदार नाम कुछ ऐसा होना हाँ, चाहिए। तो तो आपको हमेशा सजेशंस मिलते रहते हैं इस तरह मेरा के। चंद्रशेखर ऐसे नाम रखा गया था, 5th क्लास तक था मेरा नाम। तो मुझे कन्फ्यूज़न था कि यार ये यदि उसमें चिट्ठी चलती थी, तो चिट्ठी का बड़ा था कि मेरी चिट्ठी आती ही नहीं थी। पोस्टमैन आते थे लेकिन मेरी चिट्ठी नहीं लेके आते थे। तो देखते थे कि जैसे नाम कुछ पुकार का अलग होता था गाँव में, तो चिट्ठी हमारे घर पे वो रख के चले जाते थे, बता देते थे कि इनका-इनका दे दो। वो आते ही रहते थे, सब तो मिल जाता। तो कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि यार ये शैलेंद्र कुमार कौन है? ये तो सालोदा है। तो सालोदा सब जानते हैं। तो मुझे लगा कि यदि चंद्रशेखर नाम से चिट्ठी आएगी तो बुल्लू को कहाँ कोई जानेगा, मेरा पुकार का नाम बुल्लू कुमार है। तो फिर हम खुद ही उसको बोले कि अब यही रखते हैं, बुल्लू कुमार ही रखते हैं। जब जा नाम में क्या रखा है, जो हम अच्छा काम करेंगे, तो मेरे नाम का अच्छा मतलब होगा, यदि गलत गलत काम करेंगे तो मेरे नाम का बुरा असर होगा, फिर कोई नहीं नाम रखेगा। शायद भविष्य में कोई बुल्लू कुमार अपने बच्चे का नाम रखे यदि कुछ अच्छा करे तो। तो वो ये था मेरा, और कुछ इसमें बहुत कुछ ख़ास नहीं था। और अब जिद बाद में फिर जिद हो गई, बहुत बार हुआ कि चेंज कर लें, फिर लगा यार अब ऐसा क्या है, अब देखते हैं जो है सो। अब फिर से नाम चेंज करो, ये सब मुझे तो स्कूल में खुद ही से जाके नाम चेंज खुद ही करवाते जा थे। कर के 5th क्लास तक था, तो 6th में होता है ना हाई स्कूल में एडमिशन, तो उसके सर्टिफ़िकेट में बुल्लू कुमार करवा लिया। बोले बस अब यही रहे। पिताजी ने कुछ बोला नहीं? पिताजी हमारे जो हमारा जो घर है, या हम लोग जो हैं छोटे, जो किसान लोग होते हैं, गाँव होता है, वहाँ पिताजी को इस सब से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। वो चंद्रशेखर और मेरे भाई को भगत 2 नाम रखे थे। तो फिर तो वो आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ गए, उनका भी, और वो अपना जीवन आर्थिक वो सब में इतना स्ट्रगल हो रहा होता है कि कहाँ सर्टिफ़िकेट पे क्या नाम रखा है, ये कहाँ देखने जाते। पढ़ लें अच्छे से, ये पढ़ ले, उनका बस ये रहता था कि उद्देश्य पढ़ रहता है। लें। कि वो अंग्रेज़ी में फ़ेल हो गए थे मैट्रिक में, तो मुझे शुरू से अंग्रेज़ी पढ़ाने का बहुत उनको ये था। अंग्रेज़ी की मोटी-मोटी 20 दिन में अंग्रेज़ी बोलना सीखें, डिक्शनरी-विक्शनरी ला के देते थे, और मेरा काम था याद करते रहना उसको। तो ये तो होता है, बहुत नॉर्मल है कि आप जहाँ होते हैं, जो भी होता है आपके साथ समस्याएँ, उसी के अनुसार आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। और बहुत खूबसूरत गाँव है आपका, नदी अरे! किनारे। वो बचपन के दिनों के बारे में थोड़ा याद करिए और हमें बताइए। अरे! बचपन के दिनों में मतलब आप समझ लें कि कमाल है ना कि आप वो गाँव है, ऐसे नदी किनारे गाँव है। एकदम नदी किनारे, और ऐसे लंबे-लंबे गाँव होता है ना, ऐसा गोल घूम के, ऐसा नहीं है। मेरा गाँव ऐसे नदी किनारे-किनारे बसा हुआ है, 50-60 घर का गाँव है, और उसके बाद नदी के बाद थोड़ा-सा खेत है, मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं होगा, 300 मीटर होगा। उसके बाद फिर एक पक्की सड़क और पहाड़। तो समझिए कि बहुत मनोरम है। अरे! मतलब इसको छोड़ के जाने का ही नहीं मन करता था। जब हाई स्कूल पास करके मुझे बाहर जाना ही पड़ता है हाई स्कूल के बाद, कि आप गया जाएँगे, हम लोग का पास गया पड़ता है, तो गया पढ़ने जाते थे। तो इतना रोना आ रहा था कि घर छोड़ के जाना है, अब बाहर रहना है, अकेले रहना है, वही बहुत ये था। और मेरा तो लगा रहा कि हम भागते रहते हैं घर अभी भी, शुरू से। फिर शादी-वादी हो गई तो बीवी घर ही रहती थी, तो ऑटोमेटिक था घर भागना, नॉर्मल था मेरे लिए। तो घर का तो मतलब क्या-क्या बताऊँ, बहुत कुछ है वहाँ। सोचो नदी में मछली पकड़ना है, आहर नहाओ, कुआँ नहाओ, पहाड़ चढ़ जाओ। पहाड़ तो दिन भर में एक बार चढ़ना नॉर्मल था, जब बच्चा थे तो।
अभी शायद टाइम लगे, मतलब 3-4 मिनट में पहाड़ी चढ़ जाते थे। ऐसे ही एक बार शुरू किया ट ट ट पटा 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 ऊपर सीधा। तो मज़ा आता था कि ऊपर चढ़ के देखते थे छोटे-छोटे खेत, घर। बहुत लकी हैं आप, बहुत खूबसूरत बचपन रहा है। यस, यस। और फिर वो ऐसे जगह पे, खासकर बिहार में, क्योंकि और पिताजी का भी उद्देश्य था कि अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करें, पर खासकर नौकरी करे। अंग्रेज़ी नौकरी। हाँ। वो हमेशा, और क्योंकि बहुत वैसा धनाढ्य वाला भी माहौल नहीं था, किसानी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसी के हिसाब से जीना-खाना है, तो उम्मीद रहती है पिता को, माता को, सबको कि बेटा जो है वो ऐसा कुछ कर ले जिससे अच्छी एक पटरी पे लाइफ़ अरे चल जाए। भगवान मिल जाना है, सरकारी नौकरी बोलते थे, चपरासी भी कर लो लेकिन सरकारी नौकरी कर लो, भगवान मिल जाना सीरियसली उस समय सबके। खास करके हम लोग जैसे घर वाले लोगों के लिए तो बिहार में 80% लोग यही चाहते हैं कि बस बेटा को नौकरी लग जाए, उसके बाद नौकरी लगने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपके माता-पिता का भी यही सपना यही था? यही यही सेम सपना था कि घर में मैं अकेला थोड़ा पढ़ लिख रहा था ठीक से, तो लोगों को उम्मीद थी कि इसको तो नौकरी हो ही जाना चाहिए, वो भी बिगड़ गया, इधर आ गया। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस कारण से उनको। स्कूल के दौरान ही वो कविता-वविता लिखना हाँ। शुरू कर दिया। ये सब कहाँ से आ गया था? मतलब ऐसे माहौल में ये इस तरह वो का। हुआ क्या कि जब 5th क्लास पास कर रहे थे तो वहाँ एक टीचर हमारे के यहाँ हैं, अभी भी है उसी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में ही। तो उन्होंने कहा कि जब तक गाना नहीं गाओगे तब तक पास नहीं करोगे, और एक लालच भी था कि यहाँ बोड़ा बिछा के पढ़ रहे हैं, वहाँ बेंच मिलेगा। तो हाई स्कूल का तो अलग था, एक रहता है ना बचपन में। तो लगा यार, फिर तो वो मंदिर में एक भजन सुनते थे, वो भजन सुनाए। तो पहला मेरा आइस ब्रेकिंग था, पहला वो इंट्रोडक्शन था कि एक गाना गाना पड़ता है और ये सब करना पड़ता है। तो फिर हाई स्कूल जाने के बाद पहली बार संस्कृत टीचर मेरे उनका राम नरेश राम नाम है। तो वो संस्कृत टीचर मुझे धीरे-धीरे बहुत प्यार करने लगे। तो उनसे थोड़ा-थोड़ा बीज पल आया मेरे अंदर, और हुआ क्या कि पढ़ने का शौक था मुझे, हिंदी कहानियाँ, चुटकुले, मतलब वो कहीं भी मिल जाए, कहीं जलेबी खा रहे हैं, उस पे मिल जाए, उसपे भी चुटकुला या कुछ है, तो उसको हम पढ़ लेते थे। कहीं फेंका हुआ रद्दी, कभी भी मैगज़ीन पुराना, गाँव में तो रेगुलर मैगज़ीन आती नहीं थी। ये जो भी नन्हे सम्राट, ये सब जो भी था। तो जहाँ भी मिल जाए, चाहे कहीं रिलेशन में मिल जाए, तो उसको फटा-फुटा भी है तो हम उसको लेकर के आते थे पढ़ने के लिए। तो वो आदत थी मेरी पढ़ने की। तो हुआ क्या कि एक मगही का किताब मिल गया था, मगही कविता का, हम एक गुरुजी थे, आशीष कुमार द्विज नाम था, मगही में कविताएँ लिखते थे, तो उनके थ्रू एक किताब मिली। तो क्लास में हम एक दिन सुनाए, थोड़ा-थोड़ा खुल रहे थे, छठा आने के बाद थोड़ा पढ़ने में ठीक थे, तो टीचर लोग भी प्यार करते, थोड़ा-थोड़ा खुल रहे थे। तो एक कविता सुनाई, तो लोग पूछे कि ये कविता तुम्हारी है? तो मैं चुप हो गया। मुझे लगा कि यदि इसका भी मिल रहा है तो ले लेते हैं कि तुम्हारा लिखा हुआ है। फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि यार किसी और की कविता हम कम से कम बोल देना चाहिए था कि मेरी कविता नहीं है। तो फिर हम मुझे लिखने का मन करने लगा कि अब खुद ही लिखेंगे, तब तो कोई नहीं बोलेगा ना। तब फिर वो एक हमारे इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे वो टीचर रामस्वरूप बाबू थे, तो उन्होंने कहा कि एक कविता सुनाए लिखे, तो बोले कि ये कविता जो है तुम लिखा करो। तो फिर हम रोज़ एक-एक कविता उस दौरान रोज़ 1, 2, 3 दिन पे लिखते थे। तो बोले थे कि हम किताब छपवाएँगे, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया और किताबें तो अब कविताएँ भी हमको लगता है 12-15 हो गई थी। फिर वो अभी कविताएँ भी नहीं है, 1-2 एक आध कविता में याद रहता है ज़हन में, नहीं तो नहीं। तो वो ऐसे लिख ले, फिर पैरोडी लिखने का हुआ कि क्लास में पैरोडी सुनाते थे, कोई भी फ़िल्मी गाने पे वो कुछ कि मेरे टीचर लेटा रहे हैं कोई, तो उनके बारे में कुछ सुना देते थे। वैसा चल रहा था। थोड़ा-थोड़ा खुल गए थे कि कुछ करना है, लेकिन हुआ क्या उस दरमियान कि जब हाई स्कूल में सब कुछ गाना और चुटकुला ये सब सुना रहे हैं, तो हमारे एक टीचर अर्जुन बाबू हैं, तो वो पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा कि, "अरे! तुम्हारे गाँव में नाटक होता है ना?" तो बोले, "हाँ।" तो बोले, "तुम अपने गाँव में तो यहाँ अच्छा करते हो, गाँव में नाटक में पार्ट नहीं करते हो?" तो हम बोले कि, "नहीं सर, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा उस समय क्या डिसिप्लिन मंच हमारा था, जो गाँव का मंच। उस समय जहाँ भी गाँव में हर जगह थिएटर हो रहा था, तो पारसी थिएटर करते थे, वो बीपी राजेश, डॉक्टर चतुर्भुज, इन लोग के नाटक होते थे। तो फिर गाँव में एक दिन हम नाटक में, हमको लगा हाँ, हाँ, मंच पे तो जाना चाहिए। हम प्रेमी आदमी थे, नाटक का बैठ के देखते थे। बचपन से जब होश से होश सँभाले, कभी गैप नहीं हुआ था कि हम बैठ के नाटक देखते थे, मज़ा आता था। तो पहली बार बड़ी पैरवी करने के बाद मुझे थोड़ा-सा रात में बोले कि एक चुटकुला सुनाना है और एक मुझे गाना सुनाना है। तो एक कहीं किताब में हमको याद किए थे, वो दोनों याद था, हम सुनाने के लिए गए। 12 बजे रात में हमको बोला, "अरे! चल, 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 चलो।" तो होता है ना सीन के बीच में ही कलाकार बीच में जाते हैं। तो गए, माइक पे गए, लोगों को देखे ब्लैकआउट। मुझे कुछ याद ही नहीं, कुछ समझ ही में नहीं आया। मैं सिर्फ़ इतना बोला कि मैं आपको गाना सुनाता हूँ, बीड़ी पीने वालों ने कमाल कर दिया
और पड़ोसी का बिस्तर जला के राख कर दिया। उसके बाद मुझे याद ही नहीं है। फिर हम बोले हम चुटकुला सुनाते हैं, फिर चुटकुला भी नहीं याद है। तो उसके बाद मेरी बहुत मतलब बहुत गिल्ट फ़ील हुआ अंदर से, और कुछ गाँव वाले भी लोग को बोलने लगे हमको कि तुम तो खत्म हो यार, तुम पूरा बेइज़्ज़ती कर दी मंच की अपनी। तो बैन हो गया था मैं उस मंच पे कि अब दोबारा कभी ये मंच पे नहीं चढ़ेगा। बहुत दिन इस बात से मैं दुखी रहा कि पहली बार ही ऐसा हो गया। तो ऐसे इस तरीके से करते-करते फिर उस मंच पे भी हम चढ़े, और उस मंच पे भी एक बना ऐसा माहौल, खुद ही खुशी बनाए माहौल हम, और उसमें चढ़े, गाना गाए। उसके बाद फिर उस दिन के बाद तो मंच का मैं सबसे प्रिय कलाकार हो गया ऑडियंस का, और वहाँ हर साल फिर 3 दिन नाटकों में बड़े धूमधाम से रहते थे। फिर हाई स्कूल पास क ग्रेजुएशन में हम थे उस समय, जिस समय दोबारा मंच पे आए। तो फिर गया चले गए पढ़ाई करने, इंटर और ग्रेजुएशन की उस दरमियान वहाँ भी ट्यूशन-व्यूशन पढ़ते थे, तो वहाँ भी कोचिंग में ही सब पैरोडी-वैरोडी चलते रहता था। हम और हमारा एक दोस्त आत्मा है गया का, तो वो अब दूसरे लाइन में चला गया। तो हम लोग बहुत ऐसे परफ़ॉर्म करने लगे, लेकिन तब तक ये नहीं मालूम था कि हम एक्टर होंगे। गया में एक बार याद है कि हम वो पटना वाला दूरदर्शन देखते थे, तो ये बोलते थे कि जाएँगे पटना तो कम से कम दूरदर्शन में तो एक बार ज़रूर नज़र आएँगे। ऐसा था अंदर, पता नहीं ख़ैर कैसे था। फिर आए हम यहाँ नौकरी की तैयारी करने। मेरे घर में मेरे भाई गुज़र गए, तो बहुत जल्दी था कि अब नौकरी करो, नहीं तो परिवार बिखर बड़े जाएगा। भाई थे। हाँ, वही कमाने वाले थे बाबूजी, और बाबूजी खेती-बाड़ी कर रहे थे, तो वो थोड़ा बाहर निकल के कुछ कमाना शुरू किया। तो पहले तो नौकरी की जद्दोजहद होती है ना, तो 3-4 साल उसमें गुज़रा, हम भी इंटर में हो गए। तो उनका अचानक तबीयत ख़राब हुई और वो गुज़र गए। तो फिर मैं पटना आया कि पटना में फिर थोड़ा यहाँ सर्किल हो गया था, तो वहाँ फ़ोकस होके नौकरी की तैयारी करेंगे। तो 3, 4, 5 महीने हुआ होगा कि मुझे एक दिन ऐसे ही मतलब इधर लेफ्ट साइड में उद्योग भवन के पीछे रहते थे, लेफ्ट साइड में कालिदास है, तो उस तरफ शाम में चले गए 4-5 महीने बाद, जो कि मुश्किल से 500 मीटर दूरी पे था मेरा घर, जहाँ हम रह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो वो नाटक का बैनर देखे तो मुझे लगा अरे यार! पटना में भी नाटक होता है, नाटक तो गाँव में ही जानते थे। फिर अंदर गए तो वो 1 घंटे का नाटक था वो। नाटक देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो करने का चीज़ है, जब शहर में भी होता है मतलब इसका कुछ वैल्यू होगा तभी तो। हम लोग को तो मालूम था मनोरंजन होता है सिर्फ़ नाटक करने। फिर वहाँ एक 2 साल का डिप्लोमा होता था, वहाँ फिर एडमिशन लिए कालिदास में, 2 साल का डिप्लोमा किए। फिर धीरे-धीरे मन बनाया कि भाई नौकरी से तो काम नहीं चलेगा। पढ़ाई के साथ में डिप्लोमा भी किए। हाँ, पढ़ाई के साथ में डिप्लोमा चल रहा था इधर ड्रामा से। तो वो कंप्लीट करने के बाद 1-2 साल बड़े उधाड़-बुन में रहे कि भाई नौकरी करें या ये करें, तब तक तैयारी चल ही रही थी मेरी। फिर डिसाइड किया कि अब हो गया, अब जो होना होगा, होगा। देखते हैं एक्टिंग करके ही, एक्टिंग में ही जो होना होगा, नहीं तो जो हैं सो हैं ही। जैसे बाकी माँ-बाप खेती-बाड़ी करके ज़िंदगी गुज़ार दिए, वैसे ही हम गुज़ार देंगे और क्या। यदि कुछ हो गया तो अच्छी बात है। तो ठीक रहा था शायद वो डिसीज़न। फिर वो थिएटर किए तो फिर तो सब कुछ धीरे-धीरे पता चलने लगा, एनएसजे, एफटीआई, सीरियल सिनेमा सब ये होता है। तो यहाँ तक पहुँचे अभी। तो पटना में थिएटर कितने साल तक किए? लगभग 10 साल तक। 10 साल वहाँ। यस। और थिएटर तो बहुत मुश्किल है क्योंकि पैसे हैं नहीं और पटना जैसे शहर में। हाँ, तो वो थिएटर तो होता ही है। थिएटर करने के पहले आपको वो एक अलग कलर बन जाता है आपका, जिसमें वो होता है कि एक तो उम्र भी होती है उस समय, तो बहुत जोश और जुनून वाला, तो हर चीज़ जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी लगती है, जो बुरी चीज़ें हैं वो बुरी लगती है। तो थिएटर का काम वही होता है कि बुरी चीज़ें दिखाना। तो वो कर रहे थे तो वो ऐसा लगता है ये तो हमारा कर्म है, ड्यूटी है, कर्तव्य लगने लगता है। एक जो रंगकर्मी है ना, वो उस समय तक का रंगकर्मी हमको मालूम है, हमारे जो दोस्त लोग सब कर रहे थे, हमारे सीनियर जो कर रहे थे, वो जुनून से रंगकर्मी करते रंगकर्म करते थे। खाने-पीने का कोई टेंशन नहीं रहता था। कोई भी सीनियर के घर में जो ऑलरेडी नौकरी-वोकरी करके वहाँ थिएटर में भी कर रहे हैं, तो उनके घर पहुँच जाते थे, खाना खा लेते थे, कभी भी। तो और किस बात का, एक किराया हमारे साथ था कि किराया देना होता, तो उसका जुगाड़ कर लेते थे कहीं न कहीं से। फिर दूरदर्शन का भी बन गया था मेरा, तो दूरदर्शन में आना-जाना था, तो वहाँ भी कुछ स्किट कर लेते थे। तो उस तरीके से नॉर्मल था मेरे लिए सर्वाइवल खुद का, परिवार का नहीं, लेकिन खुद का सर्वाइवल पटना में समस्या नहीं थी। क्योंकि नाटकों से भी मिल जाते थे मुझे, फिर बाद में धीरे-धीरे कुछ पैसे मिल जाते थे। और कुछ भी शूटिंग का कुछ भी काम होता था बिहार में, तो सबसे पहले मुझे तो खबर हो ही जाती थी कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो उधर से भी कुछ पैसे आ जाते थे। लेकिन इन 10 सालों में 10 साल काफ़ी लंबा वक़्त है और जब माता-पिता, ख़ासकर पिताजी का एक ये उम्मीद थी कि आप कुछ अच्छा करोगे, शहर पढ़ाया-लिखाया हर चीज़, तो ये उम्मीद रहती है और बिहार के एक छोटे से गाँव से हो, तो ऑब्वियसली उनकी जो उम्मीद थी, वो आपसे नौकरी की थी।
लेकिन आपने ये सोच लिया था कि अपने आप को बस झोंक देना है थिएटर और एक्टिंग की दुनिया में। उनकी उम्मीदों पर जब उनसे बातचीत होती थी, वार्तालाप होती थी, उनका क्या कहना होता था? उनसे हमारा हमेशा वो झगड़ा होते रहता था, क्योंकि वो मेरी बात समझ नहीं पाते थे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और वो कैसे समझे? अब हम बाप बने हैं तो अब हमको समझ में आने कि कैसे समझेंगे वो समझ भी नहीं पाते। उस समय समझा कर के भी नहीं समझ पाते। ऐसा नहीं था कि उनको नहीं पता था, ये सब कुछ पता था, थिएटर पता था, एक्टिंग पता था, फ़िल्म पता था, सब कुछ पता था उनको। लेकिन उनका सिर्फ़ यही था कि यार तुमको अभी तो ये तो नहीं करना था ना, तुम पहले नौकरी कर लेते तो थोड़ा घर-परिवार ठीक हो जाता, उसके बाद कर लेते जो करना था। लेकिन वही है कि फिर से कि उम्र जो होता है वो कि पूरे आलम को फ़तह करने की उम्र होती है, तो जो लगता ही नहीं था। हम मुझे एक बत बोले टीचर भी बोले थे एक बार कि ये गरीबों का आर्ट नहीं है, एक्टिंग जो है वो थोड़े बैकअप तो होने चाहिए, कम से कम पैसे वालों को होना चाहिए। तो उस समय लगा था अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, गरीबी क्या करेगा। टीचर का कहना था कि अमीर लोग ही इस फ़ील्ड में आ हाँ, सकते जो हैं। पैसे हैं उनके पास वही ये करें, तो है भी, बात भी सही है कि आप मेरे साथ इतना समय लग गया, मुझे लगता है उसका कारण वही था कि मेरे पास पैसे खत्म हो जाते थे। मैं मुंबई से फिर पटना चला जाता था, क्योंकि पटना में मेरा था वो थिएटर-विएटर वाला, तो कुछ करने लगते थे वैसे करके। तो शायद पहले कुछ और अच्छा हो गया होता। पटना से मुंबई आने का ख़्याल कब आया? पटना से मुंबई 2011 में, 2011 में एक शो किए थे हम, महुआ एक चैनल था उसपे, हँसी का तड़का। काफ़ी वो प्रचलित हुआ था, हाँ, तो ख़ासकर यूपी, उसमें हम बिहार में। सेकंड थे और पारितोष त्रिपाठी मेरा एक दोस्त है, तो वो फर्स्ट वो हुआ भी था। काफ़ी पॉपुलर हो गया हाँ, है। हाँ, तो वो पहला शो किए थे और वो शो जीतने के बाद तो लगा कि अब तो काम हो गया, तो मुंबई आ गए। बाबूजी हमको याद है उस समय ₹25,000 उनके पास था, वो दिए थे। पूरी आके जमा पूँजी आपको। हाँ, ₹25,000 लेकर के हम मुंबई आ गए और हम 3 दोस्त, मैं, एक सोनू पाठक और एक रणवीर प्रताप सिंह है। सोनू पाठक एक्टर है, रणवीर प्रताप सिंह राइटर है, लिखता है। अभी, उस समय हम लोग तीनों पार्टिसिपेंट थे उस समय। तो हम तीनों घर लिए कि अब यहाँ स्ट्रगल किया जाएगा, सिनेमा किया जाएगा। उसमें सबसे ज़्यादा जुनून मेरा रणवीर में था। तो मेरे फिर कुछ दिन हम लोग कंटिन्यू किए, फिर कुछ काम आया, हम पटना गए, फिर 1, 2, 4 महीना उधर से किराया भी भेजते रहे। फिर वो रणवीर बोला, "रहने दे भाई, ऐसा मत कर, तू रह भी नहीं रहा है और किराया भी भेज रहा है। तो तुमको जब ज़रूरत होगा तो फिर आना।" तो फिर बहुत लंबा टाइम लगा, फिर से हम वापस आए लगता है 13 में। बुल्लू भाई पहले जब आए मुंबई, कैसा माहौल था? कैसे इस शहर ने आपको इस्तकबाल किया? कहाँ रहे वो बताओ मेरे को? पहली बार जब आए थे तो हम शो कर चुके थे महुआ वाला, हुँ, तो हुँ। सेम डायरेक्टर अमिताभ वर्मा नाम है उनका और श्रुति वर्मा नाम है उनकी वाइफ़ का, दोनों मिलके शो जानता कर हूँ मैं उनको। डायरेक्ट कर रहे थे। हाँ, तो वो एक और शो कर रहे थे, अमिताभ वर्मा डायरेक्ट कर रहे थे। तो उस हम यहाँ पहुँचे, घर-वर ले लिया गया था और सब सेट कर दिया गया था, रणवीर ने सब किया था और हम आए हैं, बैग रखे हैं और वो शूट पे गए थे। तो इस्तकबाल तो इतना बढ़िया हुआ कि मत ही पूछो। कमाल। दोनों हम शो पहले दिन सेट पे गए थे, उसके बाद इतना लंबा स्ट्रगल लगा। तो और फिर वो घर फिर हमको छोड़ना भी पड़ा, पैसे खत्म हो गए थे तो छोड़ना पड़ा। तो फिर लगता है 12-13 में फिर हम दोबारा आए। तो यहाँ आए, पहला शो मिला, कुछ दिन काम चला, फिर वापस पटना चले गए। वहाँ फिर थिएटर पे वो सब जो काम फ़ोकस था हो गया, वो कर हाँ। ही रहे थे। हुँ। फिर 2 साल बाद 2013 में फिर आए। हाँ, इस बार 2013 में कैसे? एक फ़िल्म किए थे हम, गुडरू गुडरगू नाम था वो मेन फ़िल्म। लीड में आप थे, प्रतीक हाँ, शर्मा की हाँ, फ़िल्म। हाँ, हाँ, प्रतीक शर्मा की फ़िल्म थी। तो उस फ़िल्म के बाद फिर से एनर्जी जगा कि फिर से मुंबई उसकी जाना। कास्टिंग कैसे हुई और मेन लीड में कैसे आप लिए गए? उसमें क्या हुआ था कि हम छठ के टाइम में गाँव पे रहते, वही नाटक हो रहा था गाँव में, तो हम गाँव पे रहते हैं। तो क्या हुआ कि फ़ोन आया, हज्जू भैया हैं, सुरेश कुमार हज्जू, थिएटर में बड़े नाम है वो, पटना। तो उनका फ़ोन आया था, तो पूछे कि क्या हुआ? तो बोले ऐसा-ऐसा है, एक ऑडिशन करने आए, उनको एक दरोगा के कैरेक्टर के लिए एक्टर चाहिए, तो मुझे लगता है कि तुम परफ़ेक्ट हो। तो बोले कि ठीक है भैया, आज 2-3 दिन में आते हैं, मेरा नाटक खत्म हो जाएगा यहाँ गाँव में। बोले ठीक है, इन लोग हैं अभी। तो आए तो वही दरोगा का ऑडिशन दिए, एक मेरा दोस्त है हीरा, उसको चोर बनाया और हमको था कि पकड़ के उसको पूछताछ करना है कि कहाँ मूर्ति कहाँ रखा। तो वो सब सीन हुआ, उसके बाद फिर अस्मिता शर्मा और प्रतीक जी ले रहे थे ऑडिशन। बोला थोड़ा ऐसा सीन है बिल्ली और ये सब का कुछ-कुछ, तो वो सब सीन किए, उसके बाद फिर हम चले गए। तो शाम में फ़ोन आया कि आप घर पे आएँ। तो हमको लगा कि बिहार में आते हैं शूट करने तो बजट-वजट का रोना रोते हैं हर कोई, तो वही होगा, तो नॉर्मल था। तो गए घर पे तो बोले कि ऐसा-ऐसा है कि स मतलब सस्पेंस भूमिका बना रहे थे, तो मुझे लगा क्या है, करना क्या है? तो फिर बोले कि ऐसा-ऐसा है, मेन लीड आप कर रहे हैं। तो मेरे मुँह से तुरंत यही निकला था कि सर फिर फ़िल्म कौन देखेगा? यदि मैं, चूँकि नॉर्मल सी बात है कि एक
ऐसा चेहरा वाला आदमी यदि हीरो हो तो सच में कौन देखेगा? तो मुझे नहीं मालूम था वो कैरेक्टर था, क्योंकि उस समय बाद में समझ में आया कि ये कैरेक्टर था। वो जो कैरेक्टर है उस फ़िल्म में वो कुछ ऐसा ही सीधा-साधा कैरेक्टर होगा जो उन्होंने उनको दिखा तो वो कास्ट कर लिया। तो उसके बाद फिर हम मुंबई आए कि शायद अब कुछ-कुछ काम मिले। एक लेकिन उस आशा जगी कि अब हाँ, मेन लीड में अच्छी फ़िल्म मिली हाँ, है। फिर एक सीरियल भी किया था बलचनमा दो डीडी बनाया था। किसान बलचन के लिए था ना? हाँ, डीडी किसान। डीडी किसान के लिए बाबा नागार्जुन का उपन्यास था। उस पे बनी थी, तो वो सब किए थे, तो लगा था अब तो काम मिलेगा। लेकिन उसका उल्टा हो गया ना कि बहुत लोगों को लगने लगा कि अब बुल्लू जी लीड करेंगे और मेरा तो कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे रोल चाहिए था। मतलब अच्छा मुझे काम चाहिए काम था। चाहिए था कि काम चाहिए था, पैसे चाहिए थे, तो वो नहीं मिल रहा था। तो एक डायरेक्टर ने बताया कि मुझे लग रहा है हम बोले फ़िल्म अनाउंस किया कि फ़िल्म बना रहे हैं, तो हम बोले मुझे नहीं काम दिया आपने, फ़ोन किया उनको। तो बोले, "अरे बुल्लू जी आप तो मेन लीड कर रहे हैं ना आजकल।" तब मुझे ध्यान आया 3-4 साल उसमें मेरा चला गया। मतलब मेल लीड करने का ये भोगना पड़ा मुझे। लो नॉर्मल सी बात है ना कि आप मेल लीड करेंगे तो लोगों को लगेगा कि मेल लीड ही करेंगे, आप कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं। सेकेंडरी कास्ट में हाँ, नहीं होंगे हाँ, फिट। हाँ। तो वो लगता है कि वो पूरा जो इमेज था मेल लीड वाला वो 3-4 साल में धोया मेरा एकदम सब भूल गए सब कुछ। फिर से लॉकडाउन के बाद से फिर से शुरू हुआ मेरा कैरियर। लॉकडाउन के पहले जो आपके पर्सनल लाइफ में एक क्षति पहुंची, माता-पिता हाँ। दोनों आप खो दिए। कहीं न कहीं एक वो भी गम भी रहेगा कि जो आपकी जो सफलता है और ख़ासकर पिताजी जिन्होंने इतना संघर्ष पूरा जीवन लगाया, वो थोड़ी सफलता आपकी देखते तो आपको खुशी होती। ये एक रहेगा बहुत गिला। कुछ देख ही चुके थे। ये नहीं देख पाए इस बात का दुःख है कि उस समय देख चुके थे वो जो गुड्डू गुड्डू को रिलीज़ हुई थी तो रीजेंट में वो आए थे देखने। तो वो थोड़ा वो इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए। पूरे घर वाले को एक गाड़ी बुक करके लाए थे सबको देख चूँकि मेरे लिए भी बड़ी बात थी ना, पोस्टर लगा हुआ, होर्डिंग लगा हुआ। तो वो सब देख चुके थे। भिखारी ठाकुर बिहार सरकार दिया था तो उस समय हाफ पेज में छपा था अखबार में। तो वो सब उनको समझ में आ गया था बाद में कि बिहार ये सरकार ने अवार्ड दिया था, हाँ, भिखारी भिखारी ठाकुर। ठाकुर हाँ, भिखारी ठाकुर देती है युवा रंगकर्मियों को, तो वो मिला था मुझे। तो वो सब मालूम था ये पैसे का जो था ना वो फ्लो नहीं था, पैसे नहीं आ रहे थे, तो वो ये देखना समझ में उनका आ गया था बाकी कि था। अब काम सही मिलने लगा है, हाँ, कुछ लेकिन करेगा ये। वो जो धन है, अर्थ है, हाँ, उसको हाँ, लेकर थोड़ा सशंकित हाँ, थे। हाँ। और वो तो नॉर्मल था कि बिहार ने में तो है नहीं ना कुछ इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री तो है नहीं ना बिहार में। तो यदि वही काम यदि हम मुंबई में किए होते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता, जो कि बलचनमा और ये सब। लॉकडाउन आपके लिए सही रहा। हाँ, मेरे लिए तो लॉकडाउन लॉकडाउन तो किसी के लिए सही नहीं रहा लेकिन काम के ये हिसाब से लॉकडाउन के बाद मेरा ठीक हाँ, रहा। लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बाद मुझे पहला काम ग्रहण मिला मुकेश छाबड़ा के यहाँ से जो कराया, हॉटस्टार का बहुत पहला अच्छा। हिट सीरीज़ हाँ, था। हाँ। तो वो किया और उसके बाद फिर से आए मुंबई। ग्रहण करने के बाद फिर से आए मुंबई हम। इस बीच में एक ऐसा भी किस्सा है आपके जीवन का, जहाँ पर आप टूट सकते थे, लेकिन आपने अपने आप को जोड़ा, जब ऐसा स्कूल में बच्चों की फीस देने वाली जो हाँ, हाँ, स्थिति आ हाँ, गई हाँ, थी। हाँ, वो हो गया था कि पैसे नहीं थे तो वो स्कूल से नाम कट गया था। मेरा झगड़ा भी हुआ था स्कूल से। क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब ये कलाकार आदमी है ना तो हमको लगता था कि यार क्या हो गया तुम्हारा 50,000 बाकी हो के रह गया तो, देंगे ना, अब नहीं है तो नहीं है। ऐसा तो नहीं इसके चलते मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कुछ था पागलपन या क्या कहें कुछ था। तो वो हो गया तो फिर नाम कट गया बच्चों का। हम बोले ठीक है हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं आएँगे और क्या जब तुम ऐसे बोल रहे हो। तो बोला ठीक है। तो वो ज़्यादा था चूँकि वो सच में था कि मतलब हम सह सकते हैं ना चूँकि हमारा अचीवमेंट है, हमको एक्टर बनना है। बच्चों पे असर पड़ रहा था ये बड़ा बुरा लग रहा था। हमारे इच्छा की वजह से बच्चों को संघर्ष हाँ, करना पड़ा। मुझे एक्टर बनना था, मेरे माँ-बाप को नहीं बनना था, मेरी बहनों को नहीं बनना था, तो सबने सफ़र किया मेरे चलते। बच्चों को तो वो होने लगा था लेकिन ऊपर वाला कुछ सब सँभाल के रखता है। जब कभी ऐसा वो जो टूट जाता है ना आदमी और अंदर से वो लगता है कि अब नहीं हो रहा है, कुछ और कर लेना चाहिए, वो कभी आया मन में ख़्याल? कोई उपाय ही नहीं था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रखे थे हम अब। आपने कोई मतलब प्लान भी ऑप्श रखा ही नहीं था, कुछ था ही प्लान नहीं ए मेरे लेके आए। पास, तो हाँ, वो होता था लगने लगा था मुझे कि यार गलत चुनाव हो गया, मतलब अभिनय में नहीं आना था, ये अब लगने लगा था। तो शायद वो होता ही है कि अब जब थक जाते हैं, आपको जब खुद पे विश्वास नहीं रहता है, तब ऊपर वाला आता है, सहारा देके बोलता है, "ले पार हो जा।" ये तो बहुत छोटी-सी बात है, ये ले तू इधर आ गया। बहुत छोटी-सी बात थी ऊपर वाले के लिए मुझे पंचायत दिलाना और यदि पंचायत में नहीं करता तो फिर से घर वापस जा चुका था, ग्रहण करने के बाद भी। ग्रहण के बाद भी जीवन में बदलाव नहीं आया?
ग्रहण करने के बाद ये महारानी पंचायत, भी किया आपने। हाँ, तो वो सब पंचायत के बाद ही शायद 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 पंचायत के आगे पीछे ही। पंचायत का ऑडिशन भी आपने, वो मेरे ख्याल से आपको ऊपर से आपके ऊपर गिरा ही कि यस, आपके एक दोस्त ने यस। बताया और आप पूरा गए। वर्सोवा दे चुका था ऑडिशन, लगभग बहुत लोग मिले। वही एक कैरेक्टर बचा हुआ था, विनोद का था और माधव का था, और कौन 2-3 नए कैरेक्टर थे। जितने आर्टिस्ट थे जान सब पहचान के जो कोशिश कर इस चुके थे। हाँ, तरह के हैं, जो ढंग के हाँ, आर्टिस्ट हाँ, हैं, हाँ। खासकर उस बैकग्राउंड के, वो सब दे चुके थे दे उसके लिए चुके थे ऑडिशन। ऑडिशन। लेकिन तो उनको सर, सही वो माधव मिला नहीं था तब सही तक। माधव मुझे मिलना था ना उनको। तो तो पता नहीं कैसे उस समय मुझे भी याद है कि मेरा पेट थोड़ा बढ़ा भी था और हम बनियान पहन के ऑडिशन भेजे थे। तो पता नहीं, होता है ना ऊपर वो जो वाला आपने डाला आँख भी बंद, इंस्टाग्राम पे हाँ, बाद में। ऊपर वाला आँख बंद कर देता है। वो आदमी शूट करते टाइम मिला था बकरी वाला, जो थोड़ा था उसका मेरा जैसा, तुम उसका फ़ोटो खींच कर अपने पंचायत वाले कॉस्ट्यूम को ही भेजे थे कि ये देखो ऐसा, मिला, मुझे मिला माधव। वो जहाँ शूट कर दे सिहोरी में, नहीं, वहाँ पर। नहीं, वो छत्तीसगढ़ में कहीं शूट कर रहे थे लगता है, नहीं यहाँ, छिंदवाड़ा में, तामिया जगह है, वहाँ शूट कर रहे थे। वहाँ एक आपके जैसा सरपंच साहब मज़दूर। नाम से एक सीरीज़ आई है अभी वेब्स पे, वो उस टाइम में मुझे मिला था वो। तो वो तो थोड़ा मुझे बल मिला था। हष्ट-पुष्ट था। मुझे कोई मज़दूर यदि थोड़ा मोटा-मोटा दिखता है, तब मैं जस्टिफ़ाई खुद को करता हूँ, अच्छा हाँ। नहीं, लेकिन वो आप ऐसा बोल रहे हो हुँ। क्योंकि आपने वो गाँव के हाँ, हाँ। परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में वैसे आस-पास लोग देखे हैं। लेकिन जो लोग टीवी पे, ओटीटी पे, फिर अपने मोबाइल पे वो देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि माधव यही है हाँ, और कोई सेकंड हो ही नहीं सीज़न के सकता। बाद जब उन लोग, बहुत लोग मुझे मैसेज यही करते थे कि मुझे लगा असली वाला कोई उठा लिया है। आप एक्टर हैं? बोले हाँ, बहुत दिन से। तो ये तो तो जब है, वो पहली उनका बार है, उनका हमको लगता है ना, चंदन का, दीपक का जो भी डायरेक्शन टीम में, वो पहले ही लिखे रहते हैं कि हमें कैसा एक्टर चाहिए। वो फिजिक-विजिक सब लिख लेते हैं, टकला होना चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ रहता है स्क्रिप्ट में। मतलब उनका कि ऐसा कैरेक्टर चाहिए। तो वो चाहे नया सचिव खोजे हैं वो देखिए, या इस बार वो जो ये इंस्पेक्टर आया ना इनकम टैक्स वाला छापा मारने, वो हो, तो उनका जो पूरा खाका वो लिखे रहते हैं कि ऐसा ही चाहिए। वो ऐसा जब मिल जाता है तो उनको लोग कर लेते कहीं न कहीं उनके ज़हन में, उनके दिमाग में था रहता कि है, हमारा माधव जो है, ऐसा ही वो होगा। इस तरह का होगा हाँ। और आप उसमें फिट बैठ गए। लेकिन चुनाव के बाद सेट पे पहुँचने के बाद भी, जिस दिन शूट होना था, उस रात में आप सो नहीं पाए। वो क्या हाँ, वो किस्सा है? नींद नहीं आ रही थी मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा था यार इतना बड़ा शो में मौका मिला है यार, क्योंकि पंचायत में आ चुकी थी। तो मेरे लिए भी कुछ नहीं था कि अब यदि इसमें कुछ अच्छा हो पाएगा तभी कुछ हो पाएगा करियर। ये तो संजोग से मिल गया तुमको। क्या करूँ, कैसे करूँ, कौन-सा फ़ॉर्मूला लगा दूँ अभिनय का, जिससे कि ये बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि कुछ आप फ़ॉर्मूला अभिनय में सेट नहीं कर सकते। मुझे नहीं मालूम, यदि लोगों को मालूम होगा तो नहीं मालूम मुझे, मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ तो। तो छटपट करते-करते 3 बज गए, सुबह 6 बजे 7 बजे का कॉल टाइम था, याद नहीं मुझे, साढ़े 7 का जो भी हो। करते-करते फिर मेरे दिमाग में आया कि यार इन लोग तो इतने सालों से वीडियो ही बना रहे हैं, ये जो पूरी टीम है। मैं भी एक्टर ही हूँ, इतने साल से कर ही रहे हैं, बाकी सब भी एक्टर हैं, हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये बात पता नहीं कैसे दिमाग में आई, तब 2-3 घंटा सोए हम, और पूरा शूट वूट करके शाम में जब लौटे हैं तब याद आया मुझे कि अरे यार रात में सोए नहीं है। मतलब इतना वो जोश था, एक्साइटमेंट था कि मुझे नींद दिन याद नहीं आया दिन भर तो में कि पहला सीन वो बकरी वाला ही था? पहला सीन शूट हुआ वो सचिव जी मेरा, वही जो ऑडिशन वीडियो था, पहला वही शूट था। सीसीटीवी जो चेक हाँ, करवाने हाँ, पहुँचते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, कि उसी थोड़ा, में वो डायलॉग है कि भूषण भाई आप वो हाँ, जो है उसी हाँ, में है। हाँ, हाँ, उसी सीन का आगे का सीन है जिसमें, लेकिन वो जो आप बोल रहे हो ना कि क्या तरकीब है वो नहीं समझ में आती, लेकिन आपने उसमें भी निकाला कि अगर उस डायलॉग में लिखा है कि जो बकरी है वो 2 किलो दूध देती है और रोज़ 2 किलो दूध देती है, उसमें छोटी बकरियाँ भी आई थी, प्रोडक्शन वालों ने अलग-अलग तरीके की बकरियाँ लाई, लेकिन आपने पूरा दिमाग लगाया कि भाई डायलॉग में 2 किलो लिखा है, तो उसके लिए बड़ी बकरी आपने उठाई, हालाँकि उसके लिए आपको परेशानी भी हुई। वो क्या किस्सा है वो बताओ आप? वो बहुत वज़नदार बकरी थी। वो ज़्यादा बड़ी बकरी उठा लिए थे हम। और उसमें था क्या कि लंबा सीन वो आना था उसको बकरी लेकर के। तो वहाँ पे पहले एक्शन से पहले वहाँ बकरी लेके ऐसे करके खड़ा, बीच में तो हम जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, हमारा वो जो बाउंसर होते हैं, उनको दिया, बोले तुम पकड़ो। और जब वहाँ टेक एक्शन होगा तब देना मेरे हाथ में।
फिर वो हाथ में देता है और आते, 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 आते आप देखेंगे टेक में मैं खुद ही एकदम दबा हुआ हूँ बकरी पे ऐसे। इतनी भारी बकरी हाँ, थी। और फाइनली हुआ कि वो चाबी तक आना था, कि वहाँ तक ऐसे पकड़े। उस समय तक मेरे दिमाग में कोई एक्टिंग नहीं चल रहा था कि सिर्फ़ चल रहा था कि ये रियल चीज़ें चल रही थी। बकरी थमा लेना। जैसे ही बोले फेंको, वैसे ही बकरी धम से धीरे-धीरे, मतलब ऐसा मुझे पता था कि इसको ऐसा चलते मुझे थोड़ा-सा ऐसा गिरा वो, बकरी गिरी वो। फिर मुझे रिलैक्स आया। तो वो फिर उसके बाद फिर सब डायरेक्शन टीम थे, सब लोग हँसने लगे। क्योंकि उनको तो दिख रहा था ना कि क्या हो रहा है। उनको तो वहाँ पे बैठ के देख रहे थे। और टाइम लगता है इधर, पहले पूरा डिस्कशन होता है। क्रांति देवी, भूषण भाई का, मंजू देवी एंड टीम से। फिर चप्पल फेंका-फेंकी होता है, सर पे लगता है, और ये इतने दरमियान में मुझे वहाँ होल्ड करके रखना था वहाँ पे, कि बकरी पकड़े रहना है, टाइमिंग भी आना चाहिए कि वो निकल रहे हैं और मैं तो 2-3 बार तो उसमें कट हुआ, कि वो टाइमिंग नहीं मिल रही थी कि ये निकले और हम पहुँचे, ऐसा वाला। सीज़न 2 में बहुत ज़्यादा बड़ा आर्क नहीं था आपका, जो कैरेक्टर आर्क था वो छोटा ही था। लेकिन वो जो डायलॉग था कि भूषण भाई आप वो जो प्योरिटी के साथ और वो जो कश्मकश में कि इधर जाएँ, सचिव जी भी इधर दबाए पड़े हैं और उनके पास पावर है भाई, सीसीटीवी उन्हीं के पास है, बकरी वही दिला सकते हैं। दूसरी तरफ ये हैं भूषण जी, गाँव के व्यक्ति हैं और थोड़ा हाँ, हाँ, ड्रामेबाज़ भी हाँ। हैं, तो हाँ, क्या किया जाए? तो थोड़ा-सा बड़े उधर लोग हैं होते ना, तो उनको तो हाँ। डर रहेगा ना, वो तो हाँ, तो गरीब लोग हैं। वो हाँ, एकदम रियल आपने ग्रामीण परिवेश वो हाँ, रखा हुआ है, हाँ, जिया हुआ है तो आपको समझ में आया। हाँ, उसी तरह से आपने हाँ, दबी ज़बान से प्योरिटी के साथ वो जो बोला है, हाँ, वो आपने शायद वो टर्निंग पॉइंट ले लिया था वहाँ से उस डायलॉग से। हाँ, वो तो है। वो तो डायलॉग जो था ना, वो मेरे लिए उस समय, वो सेकंड सीज़न से ही मेरी थोड़ी-थोड़ी पहचान बनी थी। लोग बताने के बाद लोगों को याद आ जाता था, अच्छा, अच्छा, जिसकी वो बकरी खो मीम जाती कल्चर है। का हिस्सा भी हाँ, बन गया था ना। हाँ, हाँ, वो एक हाँ, बार वो डायलॉग बहुत बोलिए, हम वो बीप कर देंगे भले। सच पूछिए आशीष जी, तो आप बखशोदी कर तो रहे हैं। हम तो बातचीत कर रहे हैं बकचोदी। तो ये इसके बाद फिर मेरे ख्याल से ऑडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, कोई भी ऑडिशन नहीं माँगता होगा इस डायलॉग के बाद सेकंड से। सीज़न के बाद तो ऑडिशन देना पड़ता था, कुछ 2-3 काम हमको उसके बाद भी डायरेक्ट मिले। लेकिन ऑडिशन हम दे रहे थे। लेकिन उस डायलॉग से लोग पहचान जाते पहचान ही हैं। लेते थे, हाँ। अभी थर्ड सीज़न के बाद ये हो गया था कि कहीं पहुँचते थे तो काम मिल जाता था। फोर्थ सीज़न का भी कुछ-कुछ अच्छा दिख रहा है कि सब 1-2 प्रोजेक्ट है जो कि लाइनअप में है। कुछ तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है ऑडिशन देने में। दरअसल ऑडिशन का भी एक प्रैक्टिस होता है। ये सच है, मुझे लगता है एज़ एन एक्टर, कि ऑडिशन देने का भी, यदि एक्टर लोग देख रहे हैं तो वो कि आपको रेगुलर ऑडिशन बनाते-बनाते उसका प्रैक्टिस होता है ऑडिशन बनाने का। नहीं तो आप ऐसे कैमरे में बैठ लगा कर के और पूरी स्क्रिप्ट कैसे उसमें और परफ़ॉर्म कर सकते हैं जो कि ऑडियंस डायरेक्टर को अच्छा लगे। ये एक कमाल की बात इसलिए भी है क्योंकि आपने वो वक़्त भी देखा है जब ऑडिशन छोड़िए इंट्रो देने के लिए भी लंबी लाइन लगी रहती थी आराम नगर वर्सोवा एरिया में और वो भी मौका नहीं मिल पाता था। मैं सही हम समझ तो पा रहा शुरू हूँ? किए थे फ़ोटो से। फ़ोटो से शुरू किए थे, फ़ोटो तो उस समय फ़ोटो भी चलता था, लेकिन मैं परेशान रहता था, फ़ोटो ज़्यादा नहीं बाँट पाता था। चूँकि पैसे लगते थे ना फ़ोटो का। तो हम नए-नए अभी आए ही थे, तो ये सब घूम ही रहे थे, तो फिर वो कुछ दिन लगता है कि फिर से मेल-वेल चालू हो गया। कौन-सा था, रेडिफ में या कुछ ऐसे करके था ना हुँ, कुछ। हुँ। तो वो सब चालू हो गया था, फिर धीरे-धीरे फिर पता चला कि इसमें फ़ोटो रखना है और ये सब ऐसे करके मेल करना है। फिर तो दुनिया ही धीरे-धीरे बदलती रही। अच्छा उस समय भैया जैसे आप बता रहे हो कि हुँ। एक तो आपका फ़ोटोशूट लोग एकदम चमका के हाँ, अलग-अलग हाँ, तरीके से वो फ़ोटोशूट भी मैंने नहीं कभी करवाया था। वो काफ़ी पैसे लगते थे उसमें हाँ, हाँ। और मतलब वो हर कोई उसको हुँ, अफ़ोर्ड भी नहीं कर पाता था। हुँ, एक वो चीज़ थी, दूसरा फिर जैसे ऐड है या इंट्रो हुँ। या ऑडिशन वाली दुनिया है, ख़ासकर रामनगर में शुरू अरे हो चुकी बहुत थी। लंबी-लंबी लाइनें हम देखे थे भाई। 2 दिन लगा था मुझे एक सीरीज़ का ऑडिशन, ये इंट्रो देने में। 2 दिन इंट्रो इंट्रो मतलब देने सिर्फ़ में। अपना हाँ, नाम और हाँ। बाकी चीज़ें इतना बतानी है जिसमें इतनी ऑडिशन लंबी भी नहीं है। लाइन थी कि वो मतलब 2 दिन ऑडिशन हो गया, मैं हो गया था कि बाकी लोगों को बोला गया कि अब कल आप आके इंट्रो दें। ऐसा भी होता है बहुत सारे मैं देखा हूँ बहुत जगह पे और कई सारे दोस्तों से पता वो नॉट फिट जो बोल देते हैं ना, बिना हुँ, इंट्रो लिए या हुँ, बिना ऑडिशन लिए, हुँ, हुँ। वो वाली चीज़ जो है ना वो एक्टर को बहुत चुभती है, क्योंकि आपने चेक भी नहीं किया उसकी एक्टिंग को। हाँ, वो तो किसी को भी चुभेगी ना कि आप गए हैं कहीं मिलने के लिए और सीधे बोल दिया जाए नहीं भाई नहीं मिलना है। तो वो तो चुभेगी, लेकिन ये हम लोग का काम है। ये उनका भी काम है। उनको भी यदि आप फिट होंगे तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे चले जाओ। वो एक इंटरव्यू तो ज़रूर लेंगे, एक ऑडिशन लेंगे, क्योंकि उनको भी ऊपर कम से कम 10-12 तो भेजने होते हैं। फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, फिर वैसे करने उनका काम भी एक काम है।
तो हम यूज़ टू हो जाते हैं और वो जवाब देने वाले भी यूज़ टू हो जाते हैं। कैसे हो जाता है हॉस्पिटल में या बस में कंडक्टर लोग से आप बात करें तो उनका कैसा व्यवहार हो जाता है? तो बड़ा र्यूड हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग वालों का थोड़ा व्यवहार इसलिए हो जाता है कि सुबह, शाम, दोपहर लोग आते ही रहते हैं और पूछते ही रहते हैं कि क्या है? मैं हूँ। तो और क्या बोलेंगे? वो नॉर्मल उस बोलने की समय के आदत हो जाती कुछ अच्छे भी अनुभव रहे होंगे और कुछ बुरे भी। अच्छे अनुभव क्या थे और बुरे अनुभव क्या थे? है। उस समय के अच्छे अनुभव ये थे कि कुछ नहीं थे। अच्छे अनुभव में कुछ नहीं था। बुरे अनुभव में यही था घूमना-टहलना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब अंधेरा लग रहा था, कुछ संभव ही नहीं है जैसा ये जो अभेद्य है, इंडस्ट्री ऐसा लग रहा था कि अभेद्य है, इसमें घुसा नहीं जा सकता। कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ़ अपना था कभी कुछ कि हो जाए, कुछ पता नहीं कब कैसे क्या होगा। जैसे सारे एक्टरों का ऐसा ही रहता है, सारे एक्टरों का कि कब कैसे होगा, कुछ अंधेरा है। बस हमारा काम है कि हम अपना रेगुलर खुद को अपडेट रखें, प्रैक्टिस करते रहें अपने अभिनय का, चाहे थिएटर में करें या खुद से करें। अभी तो अच्छा है कि कैमरा लगाएँ, मोबाइल लगाएँ और खुद प्रैक्टिस करते बुल्लू रहें। भैया क्या है कि हम बहुत छोटे शहर से जो आते हैं और ये जो माया नगरी है मुंबई, वो बड़े शहरों के लोग, वो चकाचौंध हर चीज़ दिखाई देती है, बहुत चमक-धमक ये सब। तो कहीं न कहीं ना जो छोटे शहर के लोग रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स में उस चीज़ में भी दबने लगते हैं और कई बार दबते नहीं हैं। आपके अंदर वो अगर मेधावी हैं आप, आपके अंदर टैलेंट है, अगर उसके दम पे नहीं दब रहे हैं, तो वो जो चमक-धमक है उससे दबाया जाता है। आप कैसे इन सब चीज़ों से उभर पाते हैं? अ, हमारा तो शुरू से रहा, हम मैट्रिक तक गाँव ही जानते थे, गाँव ही दुनिया होता है। फिर गया में पढ़ाई कर रहे थे तब भी हम गाँव में ही थे। मतलब घर जाना-आना, गाँव वाले ही लोग आस-पास, तो वही जो मगही होता है उसी में बातचीत थी। तो मुझे ऑलरेडी एक था अंदर कि वो शहर वाले लोग जो होते हैं वो जो जीन्स-विन्स पहनते हैं, टोपी-वोपी लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो कुछ दूसरे तरह के लोग होते होंगे, उनसे हम बात नहीं कर सकते। तो ये मेरा रहा बहुत दिनों तक। मुझे पटना आने तक थिएटर फिर धीरे-धीरे करने के बाद धीरे-धीरे खुला। मुझे याद है पटना में रिक्शा जो होता है वो हाथ वाला रिक्शा साइकिल वाला रिक्शा। तो उस रिक्शा वाले को हम म डर से बोलते थे, "भाई बुद्धा कॉलोनी चलेगा?" और वो डाँट देता था। फिर हम देखे कि कुछ लोग ऐसे होते थे कि आते थे सीधे बोलते, "ए चल!" तो वो सीधा चल देता था। वो फिर रास्ते में पैसे की भी बात करता था। तो ये दुनिया ही ऐसे ही है कि यदि आप उनको विनम्र आप होंगे, तो वो उन पे चढ़ जाएँगे। आप चढ़ जाएँगे। वो नेचुरल हमको लगता है ऐसा हो जाता है, कि कहीं भी आप यदि विनम्रता से जाएँ, तो ऊपर से चढ़ जाते। तो वो शायद मेरे साथ हो रहा था। तो फिर उसको धीरे-धीरे बात समझ में आई। मुंबई में ऐसा हुआ? मुंबई में भी बहुत कुछ देखा है वैसा कुछ। लेकिन ठीक है, मुंबई का ये है अच्छा कि किसी को आपसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या आपका रहन-सहन है, क्या आपके संस्कार हैं, कैसे खाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को नहीं है। आप क्या काम कर रहे हैं, उससे मतलब है। प्रोफ़ेशनल लोग हैं, यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा है लोगों को। तो जिनसे पैसे आ रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छे आदमी हैं, वो हमारे लिए मित्र हैं, नहीं तो कोई नहीं। ये इंडस्ट्री का सच है, ये माने या ना, मुझे तो अभी तक यही लगता है। तीसरे सीज़न में लेकिन जिस तरीके से वो कैरेक्टर आपका डेवलप हुआ, उसका आर्क बढ़ा, वो आपको लगा था जब दूसरा सीज़न कर रहे थे अरे! कि इस सेकंड तरीके से सीज़न के बाद तो मुझे नहीं पता था कि सेकंड सीज़न के बाद मैं थर्ड सीज़न में हूँ कि नहीं हूँ। ऑडिशन-वॉडिशन शुरू हो गए थे फिर से थर्ड सीज़न का। कास्टिंग में ही उस समय भी ऑडिशन कर रहा था। तो मुझे कुछ नहीं मालूम था कि हूँ कि नहीं हूँ। फिर मुझे फ़ोन आया कि आपका कॉस्ट्यूम ट्रायल है। सीधा कॉस्ट्यूम ट्रायल, शूट है। मैंने पहले डेट का आया कि इतने से इतने डेट में खाली है? हम बोले हाँ। तब हम कन्फर्म हो गए। फिर हमको कोई पूछता भी था, "अरे क्या हुआ? ऑडिशन चल रहा है, तुम्हारा क्या हुआ?" बोले जो होगा देखा जाएगा भाई, आने देते। फिर जब उन्होंने कन्फर्म किया कि कैरेक्टर बड़ा है, अच्छा दिन रोल है, 6 एपिसोड में आप हैं, शुरू के 2 एपिसोड में नहीं है, स्क्रिप्ट आई, तब लगा कि अब कुछ हो जाएगा। और तीसरे सीज़न के बाद हुआ बहुत कुछ। तीसरे सीज़न में भी अब क्योंकि आपका, बनराकस, भूषण भाई का, विधायक जी का, इन सब का जो जुगलबंदी है वो कमाल की निकल के आई है। हमारा और अशोक पाठक का तो भाई वो लगता है पता नहीं कोई जन्म का भाई हैं हम लोग। जो हम लोग का लड़ाई होता है, ओह! बहुत मस्त और वो हैं भी बहुत मस्त। अशोक पाठक जो है ना, शायद उनका यही एनर्जी जो है ना कि हमेशा सेट पे सबसे ज़्यादा मस्ती करते हैं, वही। हमको जैसा लग रहा है कि हाँ, हाँ, हाँ,
हाँ, सबसे ज़्यादा मस्ती वही करते हैं। हम जो जब भी अच्छा हम ज़्यादा रहते हैं उनके साथ तो इसलिए ज़्यादा दिखता है वो। चौथे सीज़न में तो फिर कहानी बदल गई कि मतलब आप लोग अलग लेवल पे अब अब तो फिर कैरेक्टर मेरा डेवलप हुआ थोड़ा, एकदम अलग ही लेवल पे बदला बढ़ गया और रिलेटेबिलिटी इतनी बढ़ गई। सीधा विपरीत बदला मेरा कैरेक्टर। वो जो था कि सीधा-साधा आदमी जो बकरी चराता है और उससे रोज़ी-रोटी चल रही है उसको, वो आदमी सीधा लिया दो भूषण भाई भी बोले कि नहीं हमसे नहीं होगा, वो पीटता है अशोक जो पाठक जो विधायक हाँ, को, वो भी बोलते हैं हम नहीं होगा। पीटने के बाद जो तो विधायक को ये जो कैरेक्टर जो है वो सीधा बेल्ट इसमें क्या है दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन हो गया, इसमें क्या और था? नहीं उसके बाद जो जवाब देते हैं फिर विधायक हाँ, जी को जाते समय। फिर जो निकलता है और वो जो कॉन्फिडेंस उसका जागा है कैरेक्टर का कि अब तो हमारा पॉलिटिक्स अब शुरू हो गया। हाँ, सर्च जारी रखना पड़ेगा, खोज जारी रखना पड़ेगा। देखते हैं आगे मिल जाएगा। तो वो है उसका तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है उसके कैरेक्टर का। ये रियल लाइफ में भी होता है ना, जो एक समय पे मतलब जिन लोग थोड़े दबे हुए हैं और मौका मिलता है तो वो कॉन्फिडेंस फिर उसी तरीके से एकदम वो निकल के हाँ, आता वो है। कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। वो कभी-कभी मार भी खा जाते हैं इस कॉन्फिडेंस वो में। आस-पास के लोगों को वैसा देखा हुआ था, कहीं न कहीं वो ऑब्जर्वेशन हाँ, आपने इस हाँ, किरदार में हाँ, डाला हम है। देखे हैं, हमारे एक मित्र थे उनको हुआ है। हम थिएटर में ही सीरियल साथ में नाटक करते थे हम लोग। तो उनको फ़ोन आया, तो वो अचानक जी, जी, जी करते-करते उनका चेहरा-वेहरा लाल हो गया, वो काँपने-ओपने लगे। बोले, "क्या हुआ?" हमको लगा कुछ हो गया होगा, मिसहैप हो गया होगा। बोले, "क्या हुआ?" बोले, "भाईवा, हम गज़ेट ऑफ़िसर हो गए। कल तक हम अपना पेपर दूसरे से स्टेट वो होता है ना अटेस्टेड करवाते थे, अब मैं करूँगा।" बोले, "यार पागल है क्या? यार ये तो खुशी की बात है, इसमें क्या ये होना?" तो वो है वो ये उसमें वो वाले सीन से रिलेट कर पा रहा हूँ वो जहाँ पर आप क्लाइमेक्स अ, क्लाइमेक्स। फैज़ल जी से जो हाँ, हाँ, आपने हाँ, हाँ, प्रहलाद चाचा हैं, हाँ। प्रहलाद चाचा से आप लोग पूछ रहे हैं कि जीत हुँ, की खुशी क्या होती हुँ, है? बहुत ही कमाल वो इनोसेंस वहाँ फिर आ हुँ, जाती हुँ, हुँ, है ना? हुँ, कि वो इतना मतलब जीत देखी नहीं है, हुँ। सालों से यही प्रधान है और इन लोग का एक इसी दबदबा के है। लिए तो वो पीटा था, नहीं तो ये भी नहीं पीटता ना। इसको भी क्या मतलब है हिंसा करने की? वो जो कैरेक्टर है उसको भी हिंसा कर लो, बकरी के लिए भी रखते हैं पतला-सा डंडा रखते हैं, पतली सी कि जोर ज़्यादा जोर से नहीं लगे। तो वैसा आदमी तो इसी के लिए किया था कि भई किसी तरीके से पॉलिटिक्स में आए हैं, अब तो सब कुछ बकरी-वकरी छोड़ के बकरी तो विधायक जी को खिला दिया। तो इतना ज़्यादा वो शुरू से वैसा हो रहा है, धीरे-धीरे हो रहा है। जिसको बकरी को इतना प्यार करता है, उसको उसका रोज़ी-रोटी है, वो विधायक जी को खिला दिया। इतना इतना गरीब आदमी। तो उसका डिज़ायर है जो पॉलिटिकल कितना वो उसी समय बढ़ गया था। तो ये वाला तो और बढ़ गया था, वो खाली ऊपर से सीधा बना हुआ है। अब वो बहुत मतलब वैसा वाला अंदर से पॉलिटिशियन हो गया है वो। वो उसके हुँ, इच्छाएँ बड़ी हो गई हैं। बड़ी हो गई अब। लेकिन वहाँ इनोसेंस दिखाई देता है कि वो जीत की खुशी जब आप पूछ रहे हैं और वो तो वो तो फिर कॉमन आदमी हुआ ना, जीत तो वो कॉमन आदमी वो तो वही हो गया ना फिर और तो। फिर जब वो जीत की खुशी आती है और फ़ोन पे अपने विनोद अशोक भाई जिस तरीके से इमोट किया और जो आपको देखते हैं और आप उसपे जिस तरीके से मज़ा आ रिएक्ट गया। कर रहे हो, वो सीन वो बहुत बहुत अच्छा कमाल सीन है। वो जिस दिन शूट हो रहा था उसी दिन भी लग रहा था कि और बहुत अच्छा बन रहा है ये। क्योंकि वो भी पूरा पूरा मूड बहुत बनाया, मुश्किल सीन है। अशोक पाठक भी बनाए मूड थोड़ा अच्छा और सीन में और इसमें फजल मलिक और ये चंदन भी था चंदन तो वो सब मिलके अच्छा वो सिचुएशन सबको समझ में आ रहा था, स्क्रिप्ट सबकी पढ़ी हुई थी। तो एक रिहर्सल हो गया था एक टेक का, उसके बाद फिर जो सीन में मज़ा तो वही होता है ना जब कैरेक्टर थोड़ा डीप में जाए, थोड़ा तब वो एज़ एन एक्टर भी वो आनंद आता है कि क्या मज़ा आ रहा है वो सीन में। जो थिएटर का आनंद था वो उस समय थोड़ा-थोड़ा आ रहा था हम लोग को कि वो रिएक्ट कर रहे हैं, उनको देख कर के मुझे आ रहा था, मुझे देख कर के उनको आ रहा होगा। तो यही तो असली मज़ा वो तो मैं एक्टिंग का वो यही आप है। हल्का-सा मुँह खुला हुआ है, हाँ। आँखों में नमी है, वो इतना बेहतरीन सीन है और वो उनके मतलब ज़बान वो होंठ काँप रहे हैं और वो करते हुए ओफ़ो! बहुत बेहतरीन सीन है यार। तो एक्टर भी हैं वो बहुत अच्छे। बहुत इमोशनल रहा होगा उस समय माहौल। हाँ, वो हाँ। खुले में करते हैं वो और बहुत टेक के मुश्किल बाद भी होता है। थोड़ा देर साइलेंस था। टेक के बाद भी साइलेंस था कि मतलब फिर हुआ कि दूसरा टेक करना होगा, तो फिर हम लोग बोले कि भई ज़्यादा टेक मत करें, ना करें, फिर नहीं हो पाएगा। वो चूँकि वो इंट्यूशन आता है, उसको बार-बार करेंगे टेक्निकल होने बुल्लू लगेगा। भाई ये कहीं न कहीं ये सीन वो भी है ना कि आपके इतने दिनों का जो संघर्ष था वो यस, एक सीन में निकल के आया। यस, वो हम जीत गए। सच में बहुत अच्छा लगता है प्रहलाद भाई, ये है, ये है। अरे! सही में लगता है कभी हम इधर ही 2-3 दिन बैठे हुए थे दोस्तों के साथ, तो लग रहा था कि यार ये तो सपना देखे थे ऐसा होना और सच में वो हम
ऐसा लगता है कि देखें चिकुटी काट के कि सही है यार कि अभी भी सपने में चल रहे हैं। कभी-कभी सच में लगने लगता है। लेकिन आ गए हैं लगता है। सच में आ गए। जीत है ये और उसकी खुशी होनी यस। चाहिए। मीम का हिस्सा इतना ज़बरदस्त आप बन गए, हुँ, हाँ? बनाया सबने सर। चंदन ने लिखा अच्छा और डायरेक्टर ने अच्छा डायरेक्ट किया। फिर हम आए तो भी तो अच्छा हुआ सब। घर वालों का, बच्चों का, वाइफ का क्या रिएक्शन रहता है? सब खुश हैं, सब खुश हैं। फ़ोन भी आते हैं बच्चों का, बीवी से भी बात हुई, होती ही रहती है। अभी भी उसका फ़ोन आ रहा था। तो उसको भी अच्छा लगा। इस बार उसका नाम भी आया ना सीरीज़ में, आपने बोला बबली। वो बकरी के बहाने आपने हाँ, हाँ। इम्प्रोवाइज़ करके बहुत कुछ बोल दिया। तो वो बहुत खुश थी कि मेरा नाम आया। बोले इतना प्यार करते हैं। हम बोले अरे तुम ही बीवी हो, किससे प्यार करें? ऐसा कभी हुआ जब टूटे थे और दिल से आँसू निकले थे और भगवान से बहुत बोला था बार, कि बहुत बार, बहुत रोया हूँ। बहुत चीज़ें हैं जो कि नहीं बताते हम। और ठीक है, जो भी अच्छा चल रहा है एन्जॉय करना चाहिए, उसको बैक में जाके याद करके इतना क्या फ़ायदा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम रोए हैं, पैसों के चलते रोए हैं या फेल हुए हैं इस बात के रोए हैं हम बहुत। एक बार तो बहुत रोए हैं हम, मतलब 2-3 दिन तक रोते रहे हैं। एक समय ऐसा आया था, उस समय लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तो हुआ है। वही है कि अच्छी बात है कि पता नहीं ऊपर वाला दिमाग में ये बना देता था फिर कि चलो कोई बात नहीं है, जितना अभी रो रहे हो, वो कभी ये इतना सुख देगा। ये अच्छी बात है, ये हर किसी को माननी चाहिए ये बात। कि यदि आपको कष्ट मिल रहा है तो बस बर्दाश्त करें। रोने का मन करे अकेले में खूब रोएँ, रो लें, शांत हो जाएँगे। वो टलेगा, वो बादल टलेगा, फिर से सवेरा आएगा, ये तय है, ये फिक्स है। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपने माँ-बाप, गुरु जो भी हैं उन पे भरोसा रखो जिनको मानते हो और लगे रहो, वहाँ से हटना नहीं है। मतलब मुझे लगता है सच में कि यदि दीवार है, तो अब नहीं आगे जा सकते, दीवार है तो वहीं बैठ जाओ। और तब तक वो हमको लगता है शर्म से दीवार झुक जाएगा वो, बोलेगा भाई जा फिर से हम दूसरा खड़ा हो लेंगे। ये मेरे साथ हुआ है, ऐसा लगता है मुझे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो सारी चीज़ें आप सोचने कभी भी हम ऐसे भी सोचते हैं तो लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि हाँ, हो जाएगा, एक्टर बन जाएँगे। मतलब दूर-दूर तक कुछ समझ में नहीं आता था। सब कुछ करते रह रहे हैं, वो शो का किए, फिर इधर बीच-बीच में भी थिएटर-विएटर का भी सब अच्छा चल रहा था, हर कोई का फीडबैक बहुत अच्छा था मेरे लिए एज़ एन एक्टर। तो लगता था हो जाएगा सब लेकिन कैसे होगा नहीं कुछ समझ में आ रहा था। ये तो था दिमाग में कि हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कैसे होगा। बार-बार कुछ करते थे, उम्मीद जगती थी, फिर वो ठंडा हो जाता था। यार एक्टर के लिए ना ऐसे समय पे जब वो अकेला होता है, उसकी खुद की एक संघर्ष और जंग होती है, उस समय सपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई ऐसा जो उस पे विश्वास करे। इस समय पे आपके साथ कौन था जो आपके अलावा आप पे विश्वास कर रहा था? ब बीवी पहले तो माँ-बाप थे, माँ-बाप चले गए तो बीवी, बच्चे, बहनें हमेशा ख़्याल रखती है। बहनें मेरी बहनें भी बहुत झेली है सर मेरा एक्टर होने में। मेरी बहनें पढ़ नहीं पाई ठीक से, पढ़ ही नहीं पाई। अभी बहुत बुरा लगता है। उ उनका ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया? खैर आगे बढ़ते हैं सर। ये रोना-धोना साला बड़ा गड़बड़ चीज़ है। सब ठीक-ठाक है। कहाँ थे हम लोग? सॉरी। मीम। हमेशा अभिनेताओं का तो बहुत ये है ही कि अंदर जो चल रहा है वो भूल जाना होता है। असर भी पड़ता है उसका एक्टर पे। जब आप फ्री होते हैं ना, आपके पास कुछ लोड नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है, टेंशन फ्री होते हैं तो काम अच्छा होता है, अभिनय अच्छा होता है। मुझे ऐसा लगता है। जब आप प्रेशर में होते हैं तो आप अभिनय भी अच्छा नहीं कर पाते। तो इसलिए भी हमें जानबूझ के भी हम बोलते हैं दोस्त जो भी एक्टर हैं, हम बोले जानबूझ करके मुस्कुराता रहो। बाहर निकलो तो बढ़िया से साफ-सुथरा कपड़ा पहन कर के घूमो ताकि पहला अट्रैक्शन तो आप ही दिखेंगे ना। पहले दिखेंगे कि आप अच्छे लगेंगे फिर आपसे एक्टिंग करवाने का हम सोचेंगे ना। यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं ना कि पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अच्छा तो लगेगा आप कि हाँ, बहुत अच्छे हैं आशीष जी, आइए, आइए बैठिए। फिर बात करेंगे कैरेक्टर पे, फिर ऑडिशन होगा, फिर फाइनल होंगे आप। सेट पे पंचायत के सेट पे
बहुत ही, क्योंकि कमाल के लोग हैं, सब एन्सेम्बल कास्ट है, एक से बढ़कर एक, आप जितने लोग हैं, और सब ऐसा लगते हैं ना कि वो एक-दूसरे के बीच में एक समझ है। किसी में भी इनसिक्योरिटी नहीं दिखाई देती, तभी वो इतने अच्छे तरीके से निकल के आता है। हाँ, सबकी ट्रेनिंग अच्छी है। कैसा माहौल रहता है वो? बहुत हल्का-फुल्का रहता है माहौल, बहुत मज़ेदार माहौल रहता है मतलब हमें तो त्योहार जैसा ही लगता है। हम एक्टरों का तो सारा कैरेक्टराइज़ेशन वगैरह तो सब हुआ पड़ा रहता है। थोड़ा बहुत कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन होता है कहीं-कहीं, वो भी बहुत कहीं-कहीं ही होता है, नहीं तो ज़्यादातर चंदन वो कैरेक्टर में ही लिख रहे होते हैं। वो जो कैरेक्टर का डायलॉग है, वो कैरेक्टर का ही डायलॉग है। वो माधव का डायलॉग आपको लगेगा। विनोद का डायलॉग लगेगा। भूषण भाई का डायलॉग या रघुवीर वो खुद बता भी रहे थे। तो वैसा लिख ही देते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, कहीं-कहीं कुछ दिमाग आया, कुछ हुआ कि कुछ ये अच्छा हो सकता है तो आता है। तो फिर मज़े ही मज़े रहते हैं, खाओ-पियो, मौज करो, बीच में छुट्टी भी होती है। 6-7 दिन शूट हो गया तो 1 दिन गैप होता है, तो उस दिन पार्टी-वार्टी चलते रहती है। कोई ऐसा सीन याद आता है जो सबसे चैलेंजिंग रहा हो? जो ऑडिशन दिए थे, तो चूँकि वो ऑलरेडी दिमाग में बन चुका था ऑडिशन का जो स्क्रिप्ट था और फिर वहाँ टेक पे जो है ना, वो सेम क्रिएट करने में मेरी हालत ख़राब थी। वो एक फंबल भी बन रहा था उसमें। कुछ था कि अ, थी हो जाता था कि यहीं 2 किलो दूध रोज़ लगती थी। तो 2-3 बार मेरे से ये फंबल हुआ था। पहले दिन का ही शूट था। 2-4 बार, ज़्यादा बार हुआ होगा। मैं थोड़ा और नर्वस कर गया था उस दिन, लेकिन पहले उसके दिन बाद में। तो फिर सब फिर स्ट्रेट। उसके बाद सब ठीक हो गया। क्योंकि सेट-वेट पे ये सब का बहुत बड़ी बात नहीं है। हम एक्टर लोग को शुरू-शुरू में बहुत डर लगता रहता है यार, पहला टेक हो जाता तब टैलेंटेड एक्टर समझते। जबकि 3-4 टेक से पहले तो कोई टेक फाइनल ही नहीं होता। यदि आप पहले टेक में अच्छा कर दिए तो डायरेक्टर इसलिए लेगा कुछ और अच्छा निकलेगा। करते-करते एक और करते। प्रधान जी को गोली किसने मारी है? अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है नहीं, इस सीज़न में भी नहीं हुआ। हालाँकि वही सारे ही सारे में तो कुछ-कुछ निकल रहा है। लेकिन देखिए अभी क्या सरप्राइज़ निकालते हैं चंदन अगले सीज़न में। ये बेहद कमाल की चीज़ है भैया, जैसे कि मैं आपसे शुरू में भी बोल रहा था कि बहुत दशकों पहले जब शोले आई, मैं अक्षत से भी बोल रहा था, जितेंद्र से भी, उसके बाद ये ऐसा अलहदा शो है, ऐसी सीरीज़ है, एक तो ग्रामीण परिवेश पे बनने के बाद भी लोग भूल गए थे कि ग्रामीण परिवेश पे भी इतनी अच्छी कहानियाँ बन सकती हैं। जबकि हमारा वो हार्ट है, हमारा दिल है। पता नहीं कैसे भूल गए थे, मुझे भी नहीं लगता है कि ये कैसे लोग भूल गए थे कि वो है हमारा हार्ट। होता है कुछ कभी-कभी कुछ चीज़ इग्नोर हो जाती है, तो इग्नोर हो गई। वो अच्छा रहा कि हम लोग को पंचायत में पकड़ाया। हम लोग लकी हैं, जो भी पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी है सब। और हर एक किरदार हर किसी के, आम जनता के दिलों में दिल एक में बस रहे घर हैं, कर गया है। सीरियसली। आप जब अपने शहर, अपने गाँव जाते हो, वो लोग कैसे रिसेप्शन देते हैं? क्या बोलते हैं आपको? किस तरीके से प्यार देते हैं? तो वही होता है सर कि जैसा कि चौंकते हैं लोग। पहले तो उनको विश्वास नहीं होता है। फिर मतलब तीसरे सीज़न तक भी चौथे सीज़न के बाद नहीं गए। तीसरे सीज़न तक उनको विश्वास नहीं होता कि यही वो है। कई बार मुझे याद है पटना गए हुए थे तो एक चाय दुकान है वहाँ पे थाने के पास, गांधी मैदान थाने पे कॉर्नर के पास हमारा पुराना दोस्त है वो मुकेश, जब शुरू किया था दुकान तब से जानते हैं उसको। तो वहाँ एक चाय पीने वहाँ जाते हैं, तो गए तो चाय पी रहे थे तो एक आया लड़का, "फुलेरा?" तो मुझे अंदर से मज़ा लेते हैं, बोलिए, "क्या फुलेरा? पंचायत?" बोले, "क्या फुलेरा पंचायत?" नहीं, 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 आप फुलेरा वाले नहीं हैं पंचायत वाले? बोले, "नहीं।" क्या है यार ये मतलब कौन है फुलेरा पंचायत क्या है? पर एक सीरीज़ आई है भैया एकदम आप ही के जैसा लगता है। फिर मुझे हँसी आ गई। फिर बोला हाँ भाई हम ही हैं। फिर फ़ोटो-वोटो खिंचाए। तो ये सब मज़ा लेते हैं, हम भी मज़े लेते हैं, ऑडियंस भी कई बार मुंबई में तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मुंबई में भी लोग पहचानते हैं, तो यहाँ का कल्चर ये है कि आप जब गुज़र जाएँगे आगे, तो पीछे फिर चले जाइए, "ये पंचायत वाला था।" तो यहाँ का वो है। अब तो हाँ, मतलब एयरपोर्ट पे हाँ, और दूसरे शहरों में जब हाँ, जाते होगे तो बहुत सारे लोग आते होंगे सेल्फी लेने के लिए, बहुत सारी तारीफ़ें होती होंगी, हाँ, कैसा माहौल हाँ। रहता है? वही माहौल जो सपना देखे थे वैसा ही कुछ माहौल होता है सर। अभी तक तो का सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है, जो दिल में घर कर गया हो? मेरे दोस्तों के जो मैसेज आते हैं सर, कि तुमको इतने सालों से देख रहे हैं स्ट्रगल करते हुए, तो वो सब बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं, जो मेरे दोस्त लोग भेजते हैं, वो बड़ा ये टची होता है। लगता उस समय लगता है कि कुछ हुआ है। और एक अच्छा समय है, क्योंकि बिहार के, यूपी के बहुत सारे कलाकार, खासकर बिहार के, और जो कि एकदम इंटीरियर से आपके जैसे लोग हैं, उनको इस इंडस्ट्री में इतना अच्छा मौका मिल रहा है अपने टैलेंट के दम पर। ये एक अच्छा समय है कि वो हम जो समझते थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो एकदम ग्लैमर की दुनिया और
एक बोलते हैं कि जो इनसाइडर्स हैं, नेपोटिज्म, ये सब चल रहा था, उसमें बाहर के जो लोग हैं, जो अपने टैलेंट के दम पर और खासकर इतने छोटे-छोटे गाँव से, शहरों से जो आ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका मिला है। ये क्रांति जैसा हुआ ओटीटी आने के बाद ना, एक क्रांति जैसा हुआ सिनेमा में, इंडस्ट्री में। तो हम थिएटर वालों की थोड़ी पूछ बढ़ गई। क्योंकि सिनेमा में बहुत कम स्क्रीन टाइम 120 मिनट या कुछ ऐसा ही रहता है ना, 90 मिनट, 120 मिनट रहता है। तो उसमें हीरो है, हीरोइन है, मेन विलेन है, ये सब का जगह मिलते-मिलते मतलब हम कैरेक्टर आर्टिस्टों के लिए तो कुछ बचता ही नहीं था। लेकिन अभी अब सीरीज़-वीरीज़ आ जाने के बाद हम कैरेक्टर आर्टिस्ट भी परफ़ॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास भी स्क्रीन टाइमिंग है। तो ये तो एक बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अभी है कि आप एक्टर नहीं हैं तो आप फँस जाएँगे। पहले था कि आप नहीं भी एक्टर हैं तो आपको घुमा लेंगे थोड़ा, कुछ कर लेंगे, आपका निकाल लेंगे सीन। अभी अब नहीं निकाल सकते, अब सिंक साउंड होता है, वहाँ शूट होता है, ये सब सीरीज़ जो भी होती है सब सिंक साउंड शूट होता है। उसको डबिंग पे ठीक नहीं कर पाएँगे आप। और हाल-फिलहाल में अमित राय की जब फ़िल्म शूट कर रहे थे, उसी जगह पे जहाँ पर बिना खाए कभी चले जाते थे, वहाँ काम लगातार वो जुनून में कर रहे होते थे थिएटर का, उसी जगह पे वैनिटी मिली हुई है और एक रिस्पेक्ट है और हर चीज़, वो कैसा, वो जो मौजू है वो कैसा था? वो बताओ मेरे को आप। वो बड़ा सरप्राइज़ था। मतलब ये तो था ही कि पता ही था कि पटना में शूट करना है तो पहले ही खुश थे कि चलो 1 महीना पटना में शूट है तो मज़ा आ जाएगा। तो शूट भीखना पहाड़ी में था, पहले दिन भीखना पहाड़ी में शूट था तो कुछ हम जाते थे तो उधर भीखना पहाड़ी शूट है तो रंगशाला का रेगुलर आदत है मतलब हम आँख मूंद के भी रंगशाला पहुँच जाएँ और कालिदास पहुँच जाए, दूरदर्शन पहुँच जाए, ऐसा वाला। तो वहाँ आते थे सीधा रंगशाला जाते थे, रंगशाला में फिर अपना इधर-उधर थोड़ा एक चक्कर लगाए, उसके बाद फिर जाते थे उधर वैनिटी के पास, बाहर वैनिटी किलकारी भवन वहाँ लगा हुआ। तो पहला दिन उधर जाके शूट-वूट किया, सब ठीक-ठाक रहा। दूसरे दिन हुआ क्या कि हम आए रंगशाला देखते हैं वैनिटी अंदर लगी हुई है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तो उस दिन फिर थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। बहुत रोने का मन कर रहा था उस दिन। इन सब दोस्त लोग थे तो उस दिन रो नहीं पाए थे। तो फिर अमित सर को भी बोले, ये ऐसा है। तो बहुत अच्छा था वो। मेरे कुछ दोस्त लोग बोले कि मुझे वैनिटी देखना है, फिर वैनिटी में गए, फिर वो वैनिटी का पानी पिए, बोले शूटिंग का पानी पी रहे हैं। मतलब सोच रहे कितना ये तो बहुत ज़्यादा था हमारे लिए भी। हमको लगता है पंकज त्रिपाठी भी ये महसूस कर रहे होंगे उस समय। रंगशाला में और कालिदास, उनका तो ज़माना और ज़्यादा था वो, साइकिल से चल कर के और दूर-दूर तक उसमें होता था, गुरुजी भी बैठ जाते थे साइकिल पे। तो उनका स्ट्रगल और तगड़ा रहा होगा और वहाँ फिर ये देखने के बाद क्या उनका भी अ, पंकज भाई से तो टच में हो आप? हाँ, मिल शुरू से मतलब थिएटर के टाइम से ही चूँकि हम बाद में रणधीर कुमार एक डायरेक्टर है पटना में, उनके साथ कर रहे थे पहले, तो इन लोग साथ के हैं, तो इनके ग्रुप में अक्सर वो आते रहते थे, तो शुरू से जानते हैं मुझे कि अच्छा एक्टर है। फिर वो हमारी फ़िल्म गुटरू गुटरू की यहाँ स्क्रीनिंग हुई थी, तो उसमें भी आए थे। फ़ोन भी किए थे उस समय कि अच्छा कर रहे हो, लगे रहो, सब होगा। पंकज त्रिपाठी का एक दुआ और एक संजय मिश्रा का दुआ मुझे लगा है। पंकज त्रिपाठी ने भी 4-5 साल पहले मेरे लिए दुआ की थी। उनके मुँह से निकला था। फिर एक दिन संजय मिश्रा ने भी एक बहुत अच्छा दुआ किया था, तो वो मुझे लगा है। वही होता है सर, अच्छा इंसान है आपको तो बस रहिए, लगे रहिए, वो सब मिलता जाएगा जो है, ऐसा हमको अब महसूस होता है। इस अभी से आप 6 मतलब 3rd सीज़न के पहले कहते तो मैं नहीं इसको विश्वास करता था। अब जाकर के मुझे विश्वास होने लगा कि आप ईमानदारी से लगे रहिए, कुछ अच्छा ही होगा। यदि आप रेगिस्तान में कुआँ खोद रहे हैं पानी के लिए, तो हो सकता है पानी ना मिले, पेट्रोल मिल जाए, लेकिन मिलेगा कुछ बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल। मिलेगा। हाँ। अमित राय वाली फ़िल्म कब रिलीज़ हो रही है? हाँ, ये तो अभी नहीं पता है सर, उसका तो एडिट वेडिट चल रहा होगा चूँकि है वो फ़िल्म बड़ा कुछ है उसमें बहुत जी, कुछ। जी। पंचायत के अलावा और इस फ़िल्म के अलावा और क्या चीज़ें कर रहे हो आप? फ़िल्में हैं, सीरीज़ है, सब जो भी है आ रहा है, कर रहे हैं। मतलब अब मतलब काम से संतुष्ट हाँ, हैं, हाँ, लगातार काम से काम आ रहा है। संतुष्ट हैं, काम है मेरे पास। तो और क्या चाहिए एक अभिनेता को? यही खुशी है, यही चाहते हैं कि जीवन भर काम रहे मेरे पास। क्योंकि एक्टर को ये मतलब यही है और कुछ है नहीं एक्टरों के और लिए। बिटिया को, बेटे को, उन लोग को कैसा फ़ील होता है, उनके आस-पास के लोग जब आपका काम देखते हैं, तारीफ़ करते हैं तो? खुश होती है, कभी-कभी वो फ़ोन भी करती है, बताती है कि ऐसा-ऐसा हुआ, लोग देख रहे थे पंचायत, फिर हम बताए कि मेरे पापा हैं, तो विश्वास नहीं कर रहे थे पहले, फिर फ़ोटो दिखाना पड़ता था।
पड़ता है। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, बहुत बजा स्कूल में बच्चों को पूछ देते हैं, तो हम बोले तुम लोग बताते क्यों? नहीं बताना था ना, बोलना था पापा खेती करते हैं। तो लेकिन वो जान ही जाते हैं, चूँकि अब ऐसे आप जान रहे तो धीरे-धीरे जान ही जाते हैं लोग। नाम तो आपका नाम तो रहेगा ही ना। अ, क्योंकि आपके साथ-साथ उन लोग ने भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत किया है, बहुत। खासकर भाभी हुँ, ने, बच्चों हुँ, ने। हुँ। अब क्या सपना है उनके लिए, अपने लिए? बस वही जो भी भौतिक चीज़ें हैं, गाड़ी-घोड़ा सब कुछ चाहिए होता है, बढ़िया सा घर हो, घर पे गाँव पे काम लगाए हैं, घर पे बीवी लगाई है काम के, थोड़ा बहुत जो भी है काम-धाम करेगी घर पे, घर बनाएँगे। एक खाली ज़मीन है, उस जगह एक सुंदर सा अपना घर, ये तो बाबूजी ऑलरेडी बना ही के गए हैं हुँ, लगभग, इसमें थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा और ठीक करने में। और एक घर का अच्छा सा सुंदर सा घर हम मेरा भी है मन की गाँव में बना है। एक घर पटना में और एक घर मुंबई में, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं। फिर क्या करना है पैसे को अब? बाल-बच्चा कुछ कमाने-धमाने लगे, बोले खुश, फिर तो एक्टिंग ही एक्टिंग है। मुंबई में एक घर तो ज़रूर बनाइए आप, वो तो वो ज़रूरी वो है। तो रखना ही पड़ेगा, हम लोगों को तो रखना ही पड़ता है। एक्टर लोग को तो एक घर ज़्यादातर एक्टर लोग सबसे पहले मुंबई में ही घर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम उधर से ही आते हैं, चूँकि आए हैं उधर से तो उधर से ही ठीक करते आते हैं। इधर आएँगे सबसे लास्ट में इधर खरीदना है हमें। कोई ऐसी इच्छा जो चाहते हो कि वो पूरी हो? किस तरह की फ़िल्म चाहते हो? क्या है क्या? फ़िल्म बढ़िया कैरेक्टर मिले, इसका किस तरीके का कुछ नहीं हम बता सकते। हम एक्टर तो चाहते हैं कि ये मुझे लगता है कि अब शायद कुछ राइटर लिखेंगे, मेरे लिए भी कुछ लिखेंगे, अच्छा ही लिखेंगे। अब राइटर के दिमाग में और डायरेक्टर के ही दिमाग में फ़िल्म और कैरेक्टर होती है। फिर हम एक्टर मिल कर के उस कैरेक्टर को और सुंदर बनाते हैं कि जैसे एक लाइन बनाए वो, एक स्केच बनाते हैं राइटर, डायरेक्टर, फिर उसमें एक्टर जाता है तो कुछ जो पूरा होता है, सब माला, मोती सब उसमें लग जाता है, सज जाता है एक्टर। तो वैसा अच्छा-सा काम करना चाहते हैं, बड़े-बड़े जो डायरेक्टर हैं, बड़े-बड़े जो उनके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक्टर दरअसल अच्छा डायरेक्टर ही अच्छा काम एक्टर से निकाल पाता है। ये सच है, कि आप देखे होंगे कि अच्छा एक्टर भी यदि डायरेक्शन ठीक नहीं हो तो वो हुँ। अच्छा काम नहीं निकल पाता है। क्योंकि एक्टर तो जो कैमरे के सामने परफ़ॉर्म कर रहा है तो भरोसा डायरेक्ट उस पे है ना, डायरेक्टर बोलेगा कि हाँ, ये ठीक है, तब भाई ठीक है। और हमारे यही इतना ही काम है कि उसको ठीक लग गया, बाकी सब ठीक। ठीक है, बहुत लोग छूट जाएँगे वैसे। बिल्कुल, टचवुड वो पूरा हो सपना। हाँ, आप ये खूबसूरत सा जो इंटरव्यू है ना, हाँ, उसका एंड मैं आपके खूबसूरत आवाज़ में एक गाने से अच्छा। करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है, गाते भी आप बेहतरीन हो। क्या गाएँगे? आपके ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हो जो गाना, जो आपको लगता हो कि हाँ, आप पे ऊपर फिट बैठता हो, वो गाना गा दीजिए आप। अच्छा ऐसा कुछ? क्योंकि मुझे मालूम है कि पहले आपको कलाकार जब आप बताते थे, तो गाँव में और आस-पास में यही समझते थे कि गायक अच्छा हाँ, है। उसके मजबूरी में हम थोड़ा गाना-वाने लगे थे। तो स्टेज बहुत पे गाना स्टेज बहुत पे गाया। गाँव में स्टेज पे भी गाना-वाना गाते हैं, तो बहुत लोगों को ये लगता है गाँव में कि ये गायक ही बनेगा ना, तो गायक ही होगा ना। क्या मैं सुना दूँ? कुछ कुछ भी जो आपका मन करे। है ना, कुछ भी सुना देते हैं। पटना से बैदा ही सुना देते हैं, यही 2-3 गाना है जो गा कर के अभी तक हम काम चलाते हैं, जहाँ भी होता है, वही सुनाते हैं। पटना से पटना से पटना से बैदा बुलाईदा हो नजरा गई नी गुइया हो नजरा गई नी गुइया नजरा गई नी गुइया नजरा गई नी गुइया पटना से बैदा बुलाईदा हो नजरा गई